कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। हम सेंट मॉन्फोर्ट स्कूल पटेल नगर भोपाल में पढ़ते हैं। हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज 19 जून है। भारत में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस का 19वां संस्मरण मनाया जा रहा है। इस दिवस को देश में पुस्तकालय आंदोलन के जनक P.N. पैनिकर के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से देश की स्थिति को देखते हुए यह समारोह ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सच्ची मित्रता। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा पर आधारित है। सच्ची मित्रता। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप की देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में 2 मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए 1 दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़ कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदीगृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। धन्यवाद। इसीलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ता पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह तक ठीक समय पहुंच सका। वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। धन्यवाद। इंजनोस है। मैं सच्ची मित्रता पाठ का अगला भाग पढ़ने जा रही हूँ। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली, ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। धन्यवाद। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।
धन्यवाद। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में 2 मित्र रहते थे, पीथियस और दामन। दोनों बहुत बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए 1 दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पीथियस को मिला तो वह दौड़ कर आया। पीथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। यत को अपनाना पड़े को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, नहीं ही दामन के साथ कुछ दुर्घटना घटी है। वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब वो तब पहुंच जाता। जो ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा लेके पहुंच गया। पहला घोड़ा उसका पहुंचने के पहले ही मर गया था। दूसरा घोड़ा ढूंढने के कारण उसको अति समय लग गया। बहुत मुश्किल से उसको एक साधारण घोड़ा मिला। उस पर बैठ के वो समय पर पहुंच गया। आगे का पाठ मैं मेरे अन्य मित्रों को पढ़ने के लिए प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। दामन के वापस आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पीथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। आगे का पाठ मैं अपने अन्य मित्रों को प्रेषित करता हूँ। लाचार ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कभी कुछ देर तक वह दोनों को मुझ को ही देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आकर बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली, ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं पड़ेगा। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। आगे का पाठ मैं अपने अन्य मित्रों को पढ़ने के लिए प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात मित्र, मेरा नाम आदित्य दास है। मैं कक्षा 4वीं का विद्यार्थी हूँ। अतः अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। पीथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पीथियस बहुत ही बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों के साथ निभाना कठिन है। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विज्ञान उसी देश में पैदा हुए हैं।
एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिटियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिटियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिटियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उसे समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चित ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है। वो बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जैसे ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ा, एक के लिए तैयार हुआ। दामन घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसे बहुत समय लग गया। अब बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला, जिस पर चढ़कर वह फांसी के जगह ठीक समय पर पहुंच। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। मैं आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे दोस्त बन जाएं। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। धन्यवाद। सच्ची मित्रता। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। धन्यवाद। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चित ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है,
नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जो ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला, जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनंत बेग है। मैं इस पाठ का अगला भाग पढ़ने जा रहा हूँ। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तरबेतर करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह उन दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। धन्यवाद। ने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली, ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। धन्यवाद। पढ़ने जा रहा हूँ। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियाँ हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों साथ निभाना कठिन। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला, जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। मित्रता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यूनान की
सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़ कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। थैंक यू। मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह मंत्रमुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली और ना ही सुनने को। अब आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाए। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देश में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब ये समाचार पिथियस को मिला तो वे दौड़ कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदीगृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। धन्यवाद। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसे बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला, जिस पर चढ़कर वह फांसी की। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। धन्यवाद। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। सुप्रभात, मैं नैतिक चौधरी कक्षा चौथी फ से
आपके समक्ष सच्चे मित्रता पार्ट 2 से अनुच्छेद पढ़ने जा रहा हूँ। पीथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पीथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में सच्चे मित्र अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।